अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर और आज हम आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और वो है क्या ऑर्गेनिक ग़िज़ा यानी नामियाती ग़िज़ा नॉन ऑर्गेनिक ग़िज़ा से बेहतर है। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारी ज़िंदगी में ग़िज़ा का अहम किरदार होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ली जाने वाली ये ग़िज़ा दो इकसाम पर मुश्तमिल होती है। मस्नूई ज़ायकों, रंगों और कीमियाई अज्जा से तैयार की जाने वाली ग़िज़ा गैर ऑर्गेनिक कहलाती है, यानी नॉन ऑर्गेनिक, जबकि कुदरती तरीकों से हासिल करदा ग़िज़ा को ऑर्गेनिक कहते हैं, जो गोश्त, फल, सब्जियां, दालें, अंडे और दूध पर मुश्तमिल है। ऑर्गेनिक ग़िज़ाओं को पिछले 2 दहाइयों से काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन कुदरती ग़िज़ाओं की पैदावार के लिए साल 2014 में अमेरिका में $39.1 बिलियन सर्व किए गए, जबकि अक्टूबर 2002 से तमाम ऑर्गेनिक खानों की अशिया को अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की मुकर्रर करदा सख्त कौमी मेयार के मुताबिक उगाने पर अमल दरामद किया जाता है। इस हवाले से एक आम तस्वुर ये किया जाता है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज्यादा सेहतबख्श और जायके से भरपूर ग़िज़ा है, क्योंकि ये खाने मस्नूई जायकों और रंगों और ग़िज़ा को महफूज रखने वाले कीमियाई अज्जा से पाक होने की वजह से हमारी सेहत पर बुरे असरात मुरतब नहीं करते। दोनों इकसाम की ग़िज़ाओं से मुताल्लिक किए जाने वाले मुताले से कुछ मिले जुले नताइज हासिल हुए हैं, जिससे ये मालूम हुआ है कि कुदरती तरीकों से हासिल करदा खाने ग़िज़ाइत से ज्यादा भरपूर होते हैं और इन खानों में आम तौर पर आला सतह पर एंटीऑक्सीडेंट्स, वाइटामिन, जिंक और आयरन जैसी मादनियात काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। क्योंकि इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जड़ी बूटियों की नशोनुमा की तैयारी में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के बजाय कुदरती खाद इस्तेमाल की जाती है और कुदरती तरीकों से हासिल की गई ग़िज़ा न सिर्फ हमें सेहतमंद रखने में मदद देती है बल्कि हमें बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रखती है। गोश्त, दूध, अंडों के लिए पाले जाने वाले जानवर इन्हीं ऑर्गेनिक ग़िज़ा पर मुश्तमिल खानों से परवरिश पाते हैं। एक रिसर्च से ये बात भी मालूम हुई है कि ज़मीन की मिट्टी में कुदरती तरीके से उगने वाली मकई में 58% ज़्यादा ऑक्सीडेंट्स और 52% विटामिन सी पाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन कुदरती ग़िज़ाओं में नाइट्रेट की मिकदार 30% कम पाई जाती है, जो कैंसर जैसे मुहलिक अमराज के खतरात को कम करने में मदद देती है। दूध और डेयरी मसनूआत में आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की शरह ज़्यादा होती है, जो दिल के अमराज से महफूज रखने में मदद देती है। मिनरल्स में सेलेनियम और आयोडीन की मिकदार मसनूई दूध के मुकाबले में कुदरती दूध में ज़्यादा पाई जाती है। चावल और गेहूँ में हमें नशास्ता की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है, जबकि इन कुदरती खानों में कीटोन्स हमें आधे सर के दर्द के अमराज से महफूज रखने में मदद देते हैं। एक और स्टडी से ये भी मालूम हुआ है कि कुदरती ग़िज़ाएं जहाँ वजन को बढ़ने से रोकती हैं तो वहीं हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत भी करने में मददगार साबित होती हैं। लेकिन इतने सारे फ़वाइद जानने के बाद सवाल ये पैदा होता है, क्या ये खाने गैर ऑर्गेनिक खानों से ज़्यादा हमारी सेहत के लिए बेहतर भी हैं या नहीं। कुदरती तरीकों से काश्तकारी में इस्तेमाल होने वाले कीड़े मार दवाएं क्या रिवायती काश्तकारी में इस्तेमाल किए जाने वाले मसनूई पेस्टिसाइड मेडिसिन ज़्यादा महफूज हैं भी या नहीं। इस हवाले से वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंस एंड एग्रीकल्चर के प्रोफेसर जॉन रेगनवर्ल्ड ने तहकीक के दौरान 94,000 से ज़्यादा खानों के नमूने और 20 मुख्तलिफ फसलों के आदाद शुमार को देखा, जिसके मुताबिक गैर ऑर्गेनिक तरीकों से हासिल करदा ग़िज़ाओं में कीमियाई असरात और कीड़े मार दवाओं के असरात 1 तिहाई तक पाए गए, जबकि इसके मुकाबले में कुदरती तरीकों से हासिल किए जाने वाले ग़िज़ाओं में इसके असरात इंतहाई कम थे। दूसरी अहम बात यह है कि कुछ लोगों में ये सोच पाई जाती है कि ऑर्गेनिक खाने हमारे तरजीहात में इतने शामिल हो गए हैं कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि इन खानों को ना खाकर कहीं हम खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि इस हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिलते जिससे हम ये कह सकें ये हमारी सेहत के लिए बेहतर साबित नहीं होते। डॉक्टर्स का भी कहना है कि ऑर्गेनिक खाने ज़्यादा महफूज, बेहतर और ग़िज़ाएं से भरपूर हैं, क्योंकि इन खानों की पैदावार कुदरती तरीकों पर मबनी होने की वजह से ये हमारे माहौल और जानवरों के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। इसलिए इन खानों को गैर ऑर्गेनिक खानों से बेहतर तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि नॉन ऑर्गेनिक खानों में कुछ वक्त के लिए तो अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इन खानों का मुस्तकिल इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए जहर कातिल का काम करते हैं। इसलिए अगर सेहतमंद रहना है तो अपने खानों में कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि सेहत ही ज़िंदगी है। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर दीजिए। बहुत शुक्रिया।